एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की जो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग का टॉपिक है टॉपिक नहीं, ये रीडिंग बेस्ड है वर्गो राशि के ऊपर। वर्गो राशि का आने वाला महीना कैसा होगा, यानी कि नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है वर्गो राशि वालों का, कन्या राशि वालों का। ठीक है, पहले हम बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जॉब ये देखेंगे और उसके बाद हम लव रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं कि कन्या राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। एक मिनट में पहले फोकस सेट कर देती हूँ। हाँ ओके, आई गेस एक मिनट में थोड़ा और आगे इसको ले लेते हूँ। हाँ, अब क्या आप कार्ड्स देख पाएंगे? ठीक है, अब देखते हैं वर्गो राशि का कैसा रहेगा नवंबर का महीना। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो राशि का महीना कैसा रहेगा, करियर, जॉब, फाइनेंस के रिलेटेड नवंबर का महीना। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, सुपर्ब, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ, ओके। सो नवंबर का स्टार्टिंग का महीना तो मुझे दिखाई दे रहा है कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या काम में कोई नई तब्दीली या कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर का फर्स्ट वीक जो मैं देख पा रही हूँ, काम ऑलमोस्ट आप लोग पहले से ही कंप्लीट करके रखेंगे। आप लोग की तैयारी पहले से ही करके रखेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो आप प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। अगर बिजनेस में आपने कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है तो पहले से ही आपने सारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तैयारियां कर ली होंगी। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि एकदम वेल प्रिपेयर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे आप नवंबर के फर्स्ट वीक में। उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर के सेकेंड वीक में आप बहुत ज़्यादा संकोच करेंगे। आपने तैयारी तो पूरी करी होगी, आपने नया काम की शुरुआत की है, पूरी प्रिपरेशन है, आप पूरे एक्साइटेड हैं, आप बहुत एंथुजियाज्म है आपके अंदर, बहुत एनर्जी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंड वीक में आप अपने आप पे डाउट करने लगोगे। आप सोचोगे कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। कोई कॉन्फिडेंस डाउन होता हुआ देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं अपने आप पे डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम पे डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो 9 कप्स कंप्लीट किए हैं, पर आपको लग रहा है कि नहीं, बस एक ही कप आपको और रखना है, बट पता नहीं क्यों आप संकोच में दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये शायद नहीं हो पाएगा, या शायद मेरे नसीब में ही नहीं है, होता ही है, मेरे नसीब में ही प्रॉब्लम ही ये है, मेरे हित में कोई चीज़ ही नहीं होती, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप सोच रहे हैं। हालांकि द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप लोगों के लिए ईश्वर तथास्तु कर देंगे, यानी कि ईश्वर आपके हित में चीज़ें करेंगे। जो आप चाहेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी नवंबर के सेकेंड वीक में। जो भी आपके मन में होगा वो इच्छा पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। द मैजिशियन का कार्ड कहता है अगर आपने किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशन की है कि आपका सो एंड सो फाइनेंस बढ़ जाए, या करियर में ग्रोथ हो जाए, या जॉब में ग्रोथ हो जाए, या प्रमोशन हो जाए, तो वो सब चीज़ों को ईश्वर आपको तथास्तु बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इच्छाएँ पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए बहुत पॉजिटिव थॉट रखें, जो भी सोचेंगे वो सच में हो जाएगा। नवंबर के एंड वीक में मुझे आप थोड़े किंगडम में हैं, आपने नई शुरुआत कर ली है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, पर थोड़े उखड़े से, थोड़े नाराज से नज़र आ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है किसी बात से बहुत अपसेट होंगे, किसी बात पे बहुत गुस्सा आएगा। हो सकता है किसी टीम के पर्सन पे गुस्सा आए, किसी पार्टनर पे गुस्सा आए, या किसी कस्टमर पे गुस्सा आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। द डेथ का कार्ड कहता है कि आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है नवंबर के एंड वीक में। कोई बहुत ही बड़ा नुकसान होने के चांसेस है। हो सकता है कि कारोबार में कोई बहुत बड़ा नुकसान आ जाए, ग्राफ डाउन हो जाए, फाइनेंस ड्रॉप हो सकता है। नवंबर के एंड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई नुकसान होगा। जॉब के जाने के खतरे हैं, या तो जॉब स्विच करना पड़ जाएगा, या जॉब जाने का डर आ जाएगा आपके मन में। किसी न किसी प्रकार का मुझे दिखाई दे रहा है नवंबर का एंड जो है आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बहुत नुकसानदेह लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है, कोई चीज़ से आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले सकते हैं। हालांकि नवंबर का स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही बेहतरीन। आप जो इच्छा रखेंगे वो इच्छा पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और फाइनेंस के मामले में भी सेम ही है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में, और थर्ड वीक में आप फाइनेंस की तंगी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चांसेस है जो आ रहा है आप वो शायद खर्च कर देंगे, इसके चक्कर में आप बहुत परेशान हो जाएंगे, या आप बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, जिसके कारण आप बहुत स्ट्रेस लेंगे, बहुत अपसेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हो जाएंगे कि अब मैं कैसे करूँ, आगे कैसे वॉक करूँ। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। स्टडी वालों के लिए भी यही सेम मुझे दिखाई दे रहा है।
प्रिपरेशन पूरी रहेगी, पढ़ाई पूरी तैयारी कर चुके होंगे, बस टेस्ट देने का टाइम आएगा। टेस्ट में भी आप वो जो चाहते हो वो ही स्कोर करोगे, पर कहीं ना कहीं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रहे हैं या गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि जो आपने सोचा वैसा क्यों नहीं हुआ, या अफसोस कर लेंगे कि अरे नहीं, इसकी जगह मुझे वो पढ़ना चाहिए था, उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा था, या वो कोर्स अटेंड करना चाहिए था, उसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते। कहीं ना कहीं मुझे किसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आपके टीचर या कोई आपके सीनियर आपको डांट देंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। नवंबर का महीना इस तरह से मुझे बिजनेस, करियर और जॉब के लिए दिखाई दे रहा है। कोई नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि लव रीडिंग का क्या अपडेट है। वर्गो राशि वालों के लिए लव रीडिंग का क्या अपडेट है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लव रीडिंग कैसा, क्या रहेगा लव रीडिंग नवंबर में, कैसी रहेगी लव रीडिंग इन लोगों की, क्या रहने वाला है प्रेम में नवंबर में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक मिनट, हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हीरोपेन। मुझे 1 मिनट पानी पीने की ज़रूरत है, मेरा गला सूख रहा है, 1 सेकेंड दे दीजिए मुझे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगर काफ़ी टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि किसी प्रकार का रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कोई कॉल या कोई मैसेज आ सकता है। किसी प्रकार का एक्शन लेते हुए आप उनको देखेंगे, हो सकता है मेल करेंगे या सोशल साइट पे एक्टिव हो जाएंगे या आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, सामने भी आ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के चांसेस है, ट्रैवल करके आएंगे या आप ट्रैवल करके जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप थोड़े मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हो, आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद उनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आसानी से आप कन्विंस नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि वो आपके सामने प्यार का प्रस्ताव ज़रूर रखेंगे। रिकन्सिलेशन के डेफिनेट चांसेस दिखाई दे रहे हैं नवंबर में। नवंबर का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके पर्सन आपके पीछे पीछे भागते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टॉकिंग दिखाई दे रही है, चेजिंग दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद ये इस बार आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, प्लीज़ मुझे एक बार दोबारा चांस दो। इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है, आपसे प्लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे लिटरली बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी इन्फ्लुएंस होकर आएंगे। शायद थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में होगी जो बात आपको पसंद नहीं आएगी। बट येस, एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो कि खुशखबरी है, वो ये कि आप लोगों के शादी के प्रपोजल आने के चांसेस है, शादी के भी चांसेस है। ये चांसेस है कि आपके पर्सन आपको शादी के लिए प्रस्ताव देंगे, आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और उसके अलावा सिंगल लोगों के लिए भी मुझे सेम ही दिखाई दे रहा है, कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में एंटर आने वाला है और एंटर करके उनको कोई ना कोई प्रपोजल देता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अपने प्यार का इजहार करेगा, या तो हो सकता है कोई सिंगल लोगों के लिए उनके घर में नए रिश्ते की बात चल जाए और वो शादी तक बात पहुँच जाए। बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स है, बहुत ही बेहतरीन। लास्ट वीक, एंड ऑफ द वीक मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। एंड ऑफ द वीक एंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही बेहतरीन होगा। अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से साईं बाबा आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं नवंबर में। आपको किस चीज़ की सावधानी करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, मैसेज देखते हैं। साईं बाबा गाइड करें। कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, बताएं। साईं बाबा गाइड करें। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है, हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ईश्वर अगर आपको कभी कभी बुरा वक्त दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका बुक हमेशा ही बुरा वक्त रहेगा, आने वाला कल भी वो अच्छा दिखाते हैं रिटर्न में। तो कड़वी दवाई लेने का मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ कड़वा ही कड़वा आपको पीते रहना है। कड़वी दवाई पीने से ही आपकी सेहत ठीक होगी, इसका मतलब ये है। तो इसलिए ईश्वर ने आपकी लाइफ में जो है कड़वी दवाइयाँ डाली हैं ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। जीवन नदी, हर रिश्ते की एक जीवन नदी होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में कुछ एंड आने की नीड है या कुछ ऐसा है कि ख़त्म करने की नीड है, क्योंकि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जा नहीं रही है और आप लोगों को सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो ऐसी नीड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थर्ड पार्टी के कारण शायद अपनी जो एनर्जीज़ है वो रिलीज़ करनी पड़ जाएगी या अपने पर्सन को छोड़ने की नौबत आ जाएगी। वो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है साईं बाबा कहीं ना कहीं आपको ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर्स क्लोज होना ही ज़रूरी है। हो सकता है पुरानी बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो साईं बाबा शायद आपसे वो कह रहे हैं कि वो चैप्टर्स क्लोज कर दो, इतना मत पकड़ के चलो बातों को, जो है उसको रफा दफा करो, ऐसा कह रहे हैं साईं बाबा आपसे। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से क्या आप लोगों के लिए एडवाइस आती है।
योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। मैंने आपको कहा ना, कोई न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, या आप लोग के पर्सन वापस आकर आपकी लाइफ में आपको एक नया स्टार्ट देने वाले हैं। और वहीं मुझे दिखाई दे रहा है योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड, यानी कि आपकी लाइफ के साथ कुछ भी जो भी चीज़ें घट रही हैं उसे ईश्वर का इशारा समझे, ईश्वर जानबूझ के आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो ये थी वर्गो राशि की जो है नवंबर का समय कि कैसा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। पर्सनल रीडिंग के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग, उसके लिए डिटेल्स वीडियो पे और वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई हैं। और लोगों को शेयर करें जो भी कन्या राशि वाले हैं उनको, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों की रीडिंग। उसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ना मेरा चैनल, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू।